मल्टीपल सेल्स वाले होते हैं, अब वो तो जानते नहीं है, बायर्स नहीं जानते हैं हर सेल्स वाले को। हाँ, पिच अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है अलग अलग सेल्स वालों की। तो ऐसे में मैं अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करूं, दैट्स समथिंग व्हिच एज अ सेल्स पर्सन दैट आई वांट टू नो। देखिए, स्टैंड आउट करने के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आप जो चीज, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विस है जो आप बेच रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके अलग अलग कस्टमर्स की टाइप की दुनिया में कहाँ पे वो फिट बैठता है, वो पता होना बहुत जरूरी है। एक है कि आप एक फोन से के कैमरे में आप फोटोज खींच सकते हैं। अब यही फोन का कैमरा एक ट्रैवलर टाइप के कस्टमर के लिए अलग काम कर सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए अलग काम कर सकता है, एक कॉलेज जाने वाले बच्चे के लिए अलग काम कर सकता है, एक छोटे बच्चे के लिए अलग काम कर सकता है, एक सर्विस करने वाले इंसान के लिए अलग काम कर सकता है। तो आप स्टैंड आउट कैसे होंगे? जब आप अपने कस्टमर की दुनिया को समझेंगे और ये समझेंगे कि आपके प्रोडक्ट का जो फीचर है वो उसकी दुनिया में क्या बेनिफिट दे रहा है, राइट? क्योंकि लोगों को तभी याद रहता है जब वो उनको अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मुझे घूमने का शौक है, अगर मैं ये बताता हूँ कि सर आप अगर घूमने का शौक रखते हैं तो आप इस कैमरे के जो हाई मेगापिक्सल कैमरा है और इसमें ये इतना ऑप्टिकल जूम है, इससे आप इस तरीके की फोटोज खींच सकते हैं जो आपकी ट्रैवल मेमोरीज को और एनहांस कर सकता है। अब क्योंकि मुझे घूमना पसंद है और मैं मेमोरीज क्रिएट करता हूँ, तो चाहे मैं अब रील बना रहा हूँ इंस्टाग्राम में, चाहे मैं सिर्फ फोटोज खींच रहा हूँ या मैं अपने लिए शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो इवेंचुअली वो कैमरा मेरे लिए वहां पे वो हेल्प करेगा। दैट इज माय इमीडिएट बेनिफिट, राइट? और मैं उसको ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा। बट एक चीज जो स्टैंड आउट होती है वो खाली होता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी अपनी बताए जा रहा हूँ, तो अक्सर जनरली क्या होता है कि कस्टमर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, ये मुझे लूज आउट कर देता है। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आप कस्टमर को एंगेज कैसे कर रहे हैं, उससे कौन से ऐसे सवाल पूछ रहे हो। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल कस्टमर स्टार्ट्स टू ओपन अप, जब तक कस्टमर खुल के आपको अपने बारे में बताना नहीं शुरू करेगा, फिर तब तक उसमें उसका मतलब वो आप पे पूरा विश्वास नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो सुन रहा है जो आप बता रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी पिच के अंदर एंगेजमेंट पॉइंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, जहाँ पे कस्टमर को आपके बारे में और आपको कस्टमर के बारे में जानने का दोनों को मौका मिल सके। जब तक वो मौके बनते रहेंगे तब तक आपकी वैल्यू कस्टमर के सामने बढ़ती रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी कर दी कि प्रोडक्ट पता ही लगा कि बेचा कि नहीं बेचा, राइट? तो गाड़ी सिर्फ चलती रहेगी और ब्रेक नहीं लगेगी तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो ब्रेक लगाना भी बहुत जरूरी है, ये समझना कि कहाँ पे मुझे ये समझना कि कहाँ पे मुझे वो रुकना है, कितनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स वर्ल्ड एंड उसको मैं कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन कर सकता हूँ उसकी इकोसिस्टम के अंदर। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। So that's how I can stand out as a sales professional जब मैं पूरा engage करता हूँ अपने कस्टमर।